गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे विल डिस्कस अबाउट तरीन्स। हमने लास्ट टाइम पाते डिस्कस किया था। आई होप वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। उसी से रिलेटेड ही ये एक चैप्टर है। तो तरीन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ तरीन? तरीन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अर्थ। द तरीन वेसल इज ओब्लॉन्ग अर्दनवेयर मोल्ड एज mentioned earlier. This was the original vessel that was used and this is how tareen got its name. और तरीन कैन बी सर्व्ड स्लाइस्ड और स्कूप्ड आउट विद अ स्पून। तो इससे हमें पता लग रहा है कि तरीन एक लैटिन वर्ड से आया है। और जो पहले ज़माने में इसमें क्या होता था कि ओब्लॉन्ग शेप का एक अर्दनवेयर वेसल इसमें यूज़ किया जाता था, मोल्ड यूज़ किया जाता था इसको बनाने के लिए। तो वहीं से इसका नाम भी पड़ा है, क्योंकि अर्दनवेयर वेसल यूज़ करते थे। तो अर्थ तरीन केम आउट फ्रॉम अ वर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो वहीं से इसका नाम भी तरीन पड़ा है। देन तरीन कैन बी सर्व्ड स्लाइस्ड और स्कूप्ड, राइट। जैसे पाते को हम लोग सिर्फ स्लाइस करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन तरीन को हम लोग स्कूप विद द हेल्प ऑफ अ स्पून एंड यू कैन ऑल्सो स्लाइस इट। अब तरीन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो तरीन होता है, इसका जो फोर्स मीट होता है, ये थोड़ा फाइन टेक्सचर्ड होता है। जैसे हम लोग पाते में यूज़ करते हैं थोड़ा चंकी टाइप का, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा फाइन टेक्सचर्ड फोर्स मीट प्रेफर करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक इट। सो जैसे हमने पाते में उसको लाइन किया था शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री से, है ना, तो उसका डो बनाया था, उससे लाइन किया था। यहाँ पर हम इसको लाइन करते हैं, जो तरीन का मोल्ड है वो पोक फैट से या फिर बेकन से, ठीक है। सो हम लोग उसके बाद हम लोग उसमें फोर्स मीट डाला जाता है। अब फोर्स मीट अलग अलग तरह से हम लोग उसमें डाल सकते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव वेज हैं। जैसे कि इसमें बताया कि आप लोग अगर आपको सेंटर गार्निश चाहिए, जैसे हमने सेंटर गार्निश में क्या होता है, आधा पहले उसको भरा जाता है फोर्स मीट से, फिर बीच में उसमें कोई गार्निश लगाई जाती है, जैसे आप बॉइल्ड एग की गार्निश लगा सकते हैं, और फिर से उसको आधा भरा जाता है। तो जब आप उसको कुक करेंगे और स्लाइस करेंगे ठंडा करने के बाद, तो वो जो एग है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो वो एज अ गार्निश काम करेगा। इस तरह की गार्निशेस को हम लोग बोलते हैं सेंटर गार्निश। और डिस्पर्स्ड गार्निश क्या होती है, जिसमें हम लोग वो मार्बल की तरह लगता है। मतलब जब आपने फोर्स मीट डाल दिया, उसके बाद सपोज आपने पिस्ताचियो डाल दिया उसमें, तो पिस्ता डाल दिया आपने, तो वो ग्रीन पिस्ता कैसा होगा, जब आप उसको कट करेंगे तो वो मार्बल की तरह दिखाई देगा, है ना। तो इसके कई और तरीके हैं इसको सर्व करने के, इसको अट्रैक्टिव बनाने के। जैसे हम लोग उसको अलग अलग कलर के फोर्स मीट को हम लोग लेयर बाय लेयर उसमें डाल सकते हैं। तो वंस इट इज कुक्ड एंड कूल डाउन एंड चिल्ड, देन यू कैन कट इट एंड यू विल हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ वन स्लाइस विद द डिफरेंट कलर्स, ठीक है। इसको ऐसे भी करा जा सकता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द तरीन, बट द सिमिलैरिटीज़ इसमें कॉमन क्या होना चाहिए कि फोर्स मीट आपका बढ़िया होना चाहिए, फाइन पिसा हुआ होना चाहिए और फ्लेवरफुल फोर्स मीट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि तरीन को हमने कुक कैसे करना है। तो हमेशा याद रखिए, जब हम तरीन कुक करते हैं, वी ऑलवेज कुक इन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या होता है, मतलब एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा पानी लिया, एंड देन यू प्लेस योर तरीन मोल्ड विच इज़ फिल्ड विथ ऑफ कोर्स force meat and bacon lined. So you place it and then you can cook it. अब इसको कुक कैसे करते हैं? जो आपका अवन होना चाहिए वो ऑलरेडी प्रीहीटेड होना चाहिए 325 डिग्री फ़ारेनहाइट में। और हम इसको कब तक कुक करते हैं, जब तक इसका इंटरनल टेम्परेचर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं आ जाता। सो वंस यू रीच टू द टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज़ डन, राइट। यू टेक इट आउट डाउन टू द रूम टेम्परेचर। अब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे जब कर दिया है, तो अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी प्रेसिंग करते हैं। प्रेसिंग का क्या मतलब होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। इसके ऊपर थोड़े से वेट रखे जाते हैं। वेट कैन बी सिंपल योर कैंस या फिर थोड़े बहुत वेट। अब ऐसा नहीं आपने 1-2 किलो रख दिया, आधा किलो रख दिया, थोड़ा बहुत इसमें वेट। इससे क्या होता है, जो इसका तरीन का जो शेप है वो अच्छा निकलता है, इसमें से एक्सेस मॉइस्चर निकल जाता है। और इस वेट को रख के हम इसको फ्रिज में रख देते हैं टू मेक इट कोल्ड। तो उसके बाद जब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं या रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, सो देन इट इज़ यूज्ड ऑन द नेक्स्ट डे, राइट। सो एंड देन इट इज़ placed in the buffet. It can be sliced, it can be scooped, and you can serve it like this. All right. So I hope student this tareen chapter is clear with you. All right. और आज कोई भी असाइनमेंट नहीं है। मंडे को एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा। वो असाइनमेंट होगा तरीन और पाते का डिफरेंस। आई सपोज तरीन और पाते का डिफरेंस आपको आ गया होगा, क्योंकि यही आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तरीन और पाते का डिफरेंस, जैसे टेम्परेचर का दोनों का डिफरेंस है, इंटरनल टेम्परेचर का डिफरेंस है। हम इसको कुकिंग मेथड में डिफरेंस है, एक में वाटर बाथ यूज़ होता है, एक में वाटर बाथ यूज़ नहीं होता है ना। फिर ऐसे कई तरह के, आपने सिर्फ 10
डिफरेंस लिखने होंगे, लेकिन ये असाइनमेंट मैं आपको अभी नहीं दूंगा, ये मैं दूंगा आपको मंडे को। राइट स्टूडेंट्स, सो एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर वीकेंड। राइट, देयर इज़ नो असाइनमेंट टुडे एंड आई होप you have understood the topic. Thank you so much.